दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट के फादर एक क्रिमिनल थे और मिस्टर बीस्ट अपने फादर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि डकी भाई के फादर एक पीएचडी डॉक्टर और पाकिस्तान के मशहूर प्रोफेसर हैं? और क्या आपको पता है कि ध्रुव राठी ने अभी तक अपने पेरेंट्स को सबसे छुपा के क्यों रखा हुआ है? और रजब भट्ट के फादर इनके फेमस होने से पहले आकर क्या करते थे? क्या आप जानते हैं कि कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी और बीबी की वाइन वाले मशहूर यूट्यूबर इनके वालिद फेमस होने से पहले आखिर क्या करते थे? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फेमस यूट्यूबर्स और इनके पेरेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे डकी भाई की, सादुर रहमान। इन्हें तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले ये पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 रोस्टर थे, फिर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े नंबर 1 व्लॉगर बन गए। अगर आप डकी भाई के व्लॉग्स देखते हैं तो इन व्लॉग्स में आपने इनके पेरेंट्स को तो देखा ही होगा। आखिर साद के फादर हैं कौन और डकी भाई के फेमस होने से पहले इनके फादर क्या करते थे? इनके फादर का नाम जुल्फिकार हबीब है। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि डकी भाई के फादर एक पीएचडी डॉक्टर हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की हुई है और ये कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के टॉप नंबर 1 प्रोफेसर हैं। इन्होंने ये पीएचडी की डिग्री पाकिस्तान से नहीं बल्कि जापान से हासिल की है और इन्हें जापान के अंदर 2 पोस्ट डॉक्टर के अवार्ड्स भी दिए गए थे। हबीब सर 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश कर चुके हैं और इसके अलावा ये जर्मनी, टर्की, यूके, नॉर्वे और स्पेन में एज अ गेस्ट रिसर्चर काम कर चुके हैं। बेसिकली डकी भाई के फादर एक वेल एजुकेटेड, प्रोफेशनल और हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है। इवन दोस्तों, 2020 यूरोपियन यूनियन होराइजन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें इन्होंने एज अ कोऑर्डिनेटर इन्वेस्टिगेटर रिसर्च प्रेजेंट किया गया था। जो भी हो, डकी भाई के वालिद वाकई ही प्रो हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आते हैं मिस्टर बीस्ट। ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े नंबर 1 यूट्यूबर हैं, बल्कि इस बंदे ने सोशल मीडिया पे हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मिस्टर बीस्ट, जिनका रियल नाम जिमी डोनाल्डसन है, इन्हें तो तकरीबन हर एक बंदा ही जानता है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इनके वालिद एक क्रिमिनल थे, लेकिन बहरहाल मिस्टर बीस्ट के दोनों फादर और मदर अमेरिकन मिलिट्री में थे। इनकी मदर एक कर्नल थी और इनके डैड भी एक सोल्जर थे और इनके फादर का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। ये मिस्टर बीस्ट की मॉम पे बहुत ज्यादा तशद्दुद करते थे। ऐसा हुआ दोस्तों कि जब मिस्टर बीस्ट और इनके छोटे भाई अभी बहुत छोटे थे तो इनके वालिद ने इनकी वालिदा को कत्ल करने की साजिश रची, लेकिन इनकी मदर की जान बच गई और इस वजह से इनके वालिद पे ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस चार्जेस लगे बल्कि इनकी वालिदा ने इनके फादर से डिवोर्स भी ले लिया था। और उस दिन के बाद से मिस्टर बीस्ट की वालिदा मिस्टर बीस्ट और इनके छोटे भाई कभी अपने वालिद से नहीं मिले। दोस्तों, इवन मिस्टर बीस्ट की वालिदा ने डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए औरतों के लिए एक बुक भी लिखी है ताकि जो इनकी वालिदा के साथ हुआ बाकी खवातीन इससे बच सकें। कोई भी इंसान कभी भी ये सोच ही नहीं सकता कि दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का बैकग्राउंड ऐसा होगा। दोस्तों, थर्ड नंबर पे आते हैं कैरी मिनाटी। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में, कैरी मिनाटी को हर एक कोई जानता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब इस बंदे ने पूरे इंटरनेट पे आग लगा दी थी। दोस्तों, कैरी मिनाटी का असल नाम अजय नगर है और कैरी मिनाटी इंडिया के इलाके फरीदाबाद में रहते हैं। क्या आपको पता है कि कैरी मिनाटी के पेरेंट्स कौन है और आखिर वो क्या करते हैं? इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर के वालिद का नाम विवेक नगर है। विवेक नगर एक प्रोफेशनल लॉयर हैं जो कि दोस्तों हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हाई लेवल के केस लड़ते हैं। मजे की बात तो ये है कि कैरी मिनाटी के वालिद ही सिर्फ वेल एजुकेटेड नहीं बल्कि इनकी वालिदा भी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज के मुताबिक इनकी वालिदा कैरी मिनाटी को भी डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों कैरी मिनाटी को शुरू से ही वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और वीडियो गेम्स खेलने की वजह से ही कैरी मिनाटी ने इसी में ही अपना फ्यूचर बनाने का सोचा। ये इनका बेस्ट डिसीजन था क्योंकि जो डॉक्टर एक साल में कमाता है वो कैरी मिनाटी एक महीने में घर बैठे कमाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं ध्रुव राठी। दोस्तों, बेशक कैरी मिनाटी पूरे इंडिया के नंबर 1 बेस्ट यूट्यूबर हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ध्रुव राठी ने इस वक्त पूरे इंडिया में धूम मचा रखी है। ध्रुव राठी इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए हाथ धो के इनके पीछे पड़ा है। ध्रुव राठी को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके पेरेंट्स क्या करते हैं और ये कहाँ पैदा हुए थे? बहरहाल ध्रुव राठी 1994 को हरियाणा में पैदा हुए थे।
इनके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इनके जो फादर थे वो इंजीनियर थे और ध्रुव राठी की मदर एक टीचर थी। इन्होंने अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की पिक्चर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाइड की हैं। ये जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपोज वीडियोस बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी फैमिली को खतरा हो सकता है। कोई नहीं जानता कि ध्रुव राठी की सिबलिंग्स और इनके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। बीबी की वाइन, अगर दोस्तों आप 5 साल पीछे चले जाए तो भूमन बाम और बीबी की वाइन्स ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी अपनी एंटरटेनमेंट की वजह से काफी शोहरत हासिल की। लेकिन दोस्तों अब इनकी वीडियोस बहुत कम आती हैं। भूमन पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनके पेरेंट्स की स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले भूमन बाम जब अपने करियर के अरूज पे थे तो कोविड आ गया था। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर थे उन्हें बहुत बूस्ट मिली थी, लेकिन भूमन बाम के पेरेंट्स को कोरोना वायरस हो गया था। इनकी एज बहुत ज्यादा थी, लेकिन लाखों कोशिश की वजह से भूमन बाम के फादर, इनका नाम अनिवेंद्र बाम था, इन्हें कोविड से बचाने में बिल्कुल नाकाम रहे और मई 2021 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि अभी इनके फादर को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था तो इनकी मदर कोरोना वायरस की ताब ना ला सकी और इस जहान फानी से कूच कर गई। यार जस्ट इमेजिन कि पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से एंटरटेन करने वाले इस लड़के की अपनी जिंदगी कितनी डार्क है। असल हकीकत में लोग जितने खुश और कामयाब नजर आते हैं उतने होते नहीं हैं। दोस्तों अब बात करेंगे रजब फैमिली की। रजब भट्ट अपना यूनिक कंटेंट जिस तरह यूट्यूब पे लेके और इमीडिएटली वायरल हो गए, जहाँ पे दोस्तों दूसरे कपल हस्बैंड वाइफ दोनों व्लॉगिंग करते नजर आते थे। वहाँ पे रजब भट्ट की मेन प्रायोरिटी इनके पेरेंट्स थे। आपने रजब भट्ट की फैमिली को हमेशा हर व्लॉग में ही देखा होगा, लेकिन दोस्तों इनके फादर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रजब भट्ट के फादर एक मिडिल क्लास पर्सन थे। इनका नाम अफजाल भट्ट है और ये निहायत सिंपल और जेनरस पर्सन है। इवन दोस्तों रजब के व्लॉग में भी आप इनकी सिंप्लिसिटी देख के ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने डाउन टू अर्थ हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि रजब भट्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने से पहले जिम चलाते थे, लेकिन इनके फादर की ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल सकी। लेकिन अगर देखा जाए तो रजब के वालिद एक नोबल हार्ट मैन है। जब रजब भट्ट के फादर व्लॉग्स में ही आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सौरभ जोशी की। अगर आप इंडिया के व्लॉग्स देखते हैं तो आप सौरभ जोशी को भी जरूर जानते होंगे। वैसे तो 2017 में इन्होंने एक आर्ट चैनल बनाया था जहाँ पे ये स्केचेस बनाते थे, लेकिन इसके बाद सौरभ जोशी ने व्लॉगिंग शुरू कर दी और अब ये इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर हैं। सौरभ जोशी के व्लॉग्स में इनकी सारी फैमिली आती है और इंडिया में तो सौरभ जोशी की फैमिली को हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब सौरभ बहुत छोटे थे तो इनके वालिद के हालात बहुत ख़राब थे। सौरभ जोशी इंडिया के इलाके उत्तराखंड में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम हरीश जोशी है। ये इतने गरीब थे कि इन्हें काम ढूंढने के लिए हरियाणा शिफ्ट होना पड़ा। हरियाणा में आने के बाद इनके फादर को कोई भी जॉब नहीं मिली। इनके हालात इतने ख़राब थे कि इनके फादर ने डिसाइड किया कि ये कारपेंटिंग की जॉब करेंगे। जब ये लकड़ी का काम करते थे तो बामुश्किल इनके घर का सिर्फ चूल्हा ही जल पाता था। और दोस्तों जब सौरभ जोशी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो ये इंडिया की नंबर 1 यूट्यूब फैमिली बन गए।